जय गुरु जी संगत जी। आज जो मैं आपको आंटी जी का सत्संग सुना रही हूँ, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे गुरु जी ने हम लोगों पर, चाहे वो हमारे को मिले हैं अभी या जिन लोगों से अभी नहीं भी मिले, लेकिन अगर हमारी संगत को गुरुजी से जोड़ना है तो गुरुजी अपने आप कैसे आके हमारी रक्षा करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। ऐसा ही कुछ आज जिन्होंने सत्संग सुनाया है आंटी जी ने, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है कि कैसे उनके साथ में मतलब काला जादू का इतना हाई पावर वाला काला जादू किया हुआ था कि उससे वह बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, और एंड में उन्होंने मतलब उनकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने लास्ट में यही सोचा कि हम लोग सुसाइड कर लेते हैं, और वहाँ पर फिर गुरुजी ने कैसे उनका हाथ थामा, उनको अपने चमत्कार दिखाए, उनको प्यार दिया, उनको शरण दी, और आज वो एक हैप्पी फैमिली की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस किया, उनको अपनी शरण में लिया और उनको सारे कष्टों से छुटकारा दिलवाया। ये ऐसा तो बस हमारे दयालु गुरुजी ही कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप भी बोलिए मेरे साथ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, चलिए देर ना करते हुए हमारा सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी टू ऑल बिलवड संगत ऑफ गुरु साहेब। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। That is so true. Because of His glory, today we all are living such beautiful life. Shukrana Guruji. So yesterday I heard a satsang which is very unique and beautiful. So इसलिए मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ वो। एक बार एक आंटी का कॉल आता है रघुबीर अंकल पे। रघुबीर अंकल हु इज़ गुरुजी इज़ वेरी डियर संगत, गुरुजी टाइम की संगत है वो, और गुरुजी के साथ ही रहते थे वो ऑलमोस्ट। सो उन आंटी का कॉल आता है और वो कहते हैं कि अंकल मैं आपसे गुरुजी के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। सो अंकल कहते हैं हाँ जी बोलिए। तो आंटी बोलते हैं कि मेरी लाइफ में एक बार ऐसी सिचुएशन आई, मैं बहुत परेशान थी। मेरी बेटी के ऊपर किसी ने बहुत हाई पावर ब्लैक मैजिक कर दिया था, इतना ज़्यादा कि कभी भी मेरी बेटी के बैक साइड पे पीठ पर ब्लड के पंजे के निशान होते थे, और कभी कभी वो कहीं वॉल पे भी अगर हाथ रख देती थी तो पूरा पंजा बन जाता था वॉल पे, और रेड ब्लड शेड होने लग जाता था। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे गुरु बाबा सबके पास लेके गई कि कहीं भी मेरी बच्ची ठीक हो जाए, बट वो ठीक ना हो सकी। उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, और वो बता रही थी कि उनकी बेटी बहुत ही प्यारी थी, लेकिन धीरे धीरे झटक के वो बिल्कुल ही अजीब लगने लगी। सो उसके बाद हुआ क्या, ये सब सिचुएशन चली रही थी जिनकी वजह से बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने पड़ रहे थे, तो धीरे धीरे पैसा ख़त्म होता जा रहा था। उसी के साथ क्या हुआ कि उन आंटी के हस्बैंड की जॉब चली गई। उनके अंकल बैंक में थे, उन्होंने चेक क्लियरेंस में लगाया, लेकिन वो चेक क्लियर ना हो सका टाइम पर, जिसकी वजह से जिन पार्टी का चेक था उन्होंने केस कर दिया उन अंकल पे, और वो अंकल को जेल हो गई। सो अंकल की भी जॉब चली गई और वो जेल में चले गए। सो आंटी बहुत ही ख़राब सिचुएशन में गुजर रही थी। एक तरफ बेटी इतनी ज़्यादा बीमार, ऐसा लग रहा था कि अब वो बच भी पाएगी या नहीं, एक तरफ उनके हस्बैंड जेल में, पैसा धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था, और फिर धीरे ऐसी सिचुएशन आ गई कि उन्हें खाना खाने के लिए भी और डेली सर्वाइवल्स के लिए उन्हें अपने जेवर, अपनी ज्वेलरी जो भी था उनके पास, वो सब उन्हें सेल आउट करना पड़ा। सो बहुत परेशान होने लग गई। हस्बैंड भी नहीं, बेटी भी ठीक नहीं हो रही, कुछ घर में खाने को नहीं बचा। फिर सिचुएशन ऐसी आने लगी कि घर में कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं, तो वो बहुत परेशान हो गई। जब इंसान बहुत हताश हो जाता है तो फिर वो गलत सोचने लग जाता है ना, गलत थॉट्स आने लग जाते हैं। सेम चीज़ उन आंटी के साथ हुई। उन्होंने सोचा कि अब मेरी बेटी और उनका एक बेटा भी था, इन तीनों को ले जाके साथ में सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। हस्बैंड भी नहीं है और कोई जॉब नहीं है, पैसे भी नहीं है, बेटी भी नहीं ठीक हो रही है। वो अपने दोनों बच्चों को ले जाकर जाने लग गई, और उन्होंने सोचा कि वो एक रिवर में जंप कर जाएंगी और इस तरह प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी।
वो जा रही थी और एकदम से उनको कोई बहुत तेज़ आवाज़ में मन में बोलता है, ये सब करन दी लोड़ नहीं है, भाटी माइंस आ जा बड़े मंदिर, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो वो एक बार को स्टेप बैक करती हैं और सोचती हैं कि ये कौन बोल रहा है इतनी तेज़ से। उसके बाद फिर तब भी वो इग्नोर करती हैं और फिर से जाने लग जाती हैं। फिर उन्होंने आगे बढ़ा 3-4 स्टेप्स और फिर उन्हें बहुत तेज़ से आवाज़ आई उनके माइंड में, मैं क्या सी ना, ये करन दी लोड़ नहीं है, कोई सुसाइड करन दी लोड़ नहीं है, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, भाटी माइंस बड़े मंदिर आ जा, मैं तू औथे आएगी, मैं सब ठीक कर दूँगा। तब आंटी को लगा कि देयर इज़ समथिंग। फिर वो रुक गई। अब वो भाटी माइंस का रास्ता खोजने लगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था गुरुजी कौन है। उससे पहले उन्होंने कभी गुरुजी के बारे में नहीं सुना था, उन्हें भाटी माइंस नहीं पता था, बड़े मंदिर भी नहीं पता था। उन आंटी ने फटाफट एक ऑटो वाले से पूछा कि आपको भाटी माइंस बड़े मंदिर पता है? उन ऑटो वाले ने कहा हमें पता है, लेकिन हम अभी जा नहीं सकते। फिर वो दूसरे ऑटो के पास दौड़ते हुए गई। उसने कहा कि नहीं, हम उतनी दूर नहीं जाएंगे, वापस आते टाइम सवारी नहीं मिलती है, हम नहीं जाएंगे। फिर वो दौड़ते हुए एक तीसरे ऑटो के पास गई और उनसे कहने लगी भैया प्लीज़ ले चलिए। तो वो मान गया। वो तीनों बैठे, आंटी के दोनों बच्चे और आंटी। जब बैठे तो ब्लैक मैजिक का पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो होता क्या था कि वो उनकी बच्ची और आंटी कहीं भी पॉजिटिव प्लेस पे नहीं जा पाती थी। तो जब वो ऑटो में बैठे तो ऑटो एकदम से हिलने लगा और एकदम से गिरने लगा। सो वो ऑटो वाला बड़ा नाराज़ हुआ, उसने रोक दिया और बोला कि पता नहीं आप लोग जब से बैठे हो मेरा ऑटो ही नहीं चल पा रहा है, और आप ना उधर जाओ, मैं नहीं ले जा पाऊँगा आपको। सो आंटी बिल्कुल परेशान हो गई और भीख सी मांगने लग गई और रोने लग गई कि भैया हम बहुत ख़राब सिचुएशन में हैं, प्लीज़ हमें ले चलो, हम जहाँ बोल रहे हैं हम वहाँ जाके मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। पता नहीं उन ऑटो वाले अंकल को भी क्या दया आई, उन्होंने कहा चलिए ठीक है मैं ले चलता हूँ। वो ले गए। जब वहाँ पर आंटी गई तब गुरुजी अपने फ़िज़िकल फॉर्म को छोड़ चुके थे, तो उन्हें कुछ समझ तो नहीं आया कि क्या है, पर वो वहाँ पर बैठकर फूट कर रोने लगी। वो बहुत रोई और फिर उसके बाद उन्होंने लंगर प्रसाद चखा, अपने बच्चों को खिलाया और उसके बाद वो वापस आ गई और फिर वो मंदिर जाने लग गई। वो थॉट धीरे धीरे कि जो उन्होंने सोचा था कि वो अपनी लाइफ एंड कर लेंगी, वो वैनिश होता गया और आंटी बड़े मंदिर जाती रही अपने बच्चों को ले जाके। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक होने लगी है। जो बच्ची कुछ खाती नहीं थी, कुछ बोलती नहीं थी, कहीं जाती नहीं थी, वो बच्ची अपने आप ठीक होने लगी। मंदिर जाते रहे, उनका बच्चा ठीक होता रहा और घर में भी खाने पीने की दिक्कत धीरे धीरे ठीक होती गई। एक दिन अचानक से उनके हस्बैंड का कॉल आया। उन्होंने बोला कि मैं जेल से रिलीज़ हो गया हूँ, मुझे आके यहाँ से रिसीव कर लो। आंटी ने बोला कार ख़राब है, आप अपने आप आ जाओ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं आ पाऊँ लेके आपको लेने। तो उन अंकल ने ऑटो किया और वो घर आ गए। अंकल के केस भी सॉर्ट हो गया। अंकल ने दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली। उनकी बेटी धीरे धीरे ठीक होने लग गई और गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि वो लोग बिल्कुल ठीक हो गए। कुछ सालों बाद रघुबीर अंकल एक सत्संग में थे। जब वो सत्संग समाप्त हुआ तो उन्होंने ऐसे ही नोटिस किया, जब संगत आ रही थी तो एक लेडी थी जो बहुत सारी ज्वेलरी वेयर करी हुई थी, गोल्ड ज्वेलरी। इतनी ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी उन्होंने वेयर करी थी कि रघुबीर अंकल के मन में आया, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सोने के शॉप से सब कुछ लेकर आ गई हैं, एकदम से इतनी ज्वेलरी पहन के आई हैं। सत्संग जैसे ही समाप्त हुआ, सारी संगत शांत बैठी थी। एकदम से एक लेडी उठी और उन्होंने बड़ी तेज़ आवाज़ में बोला, मुझे कुछ शेयर करना है। तो रघुबीर अंकल ने बोला कि यहाँ पर सिर्फ गुरुजी की शेयरिंग होती है, अगर आपको गुरुजी के बारे में कुछ बोलना है तो बताइए। तो उन्होंने कहा हाँ जी, मुझे गुरुजी के बारे में ही बोलना है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर जब वो सत्संग शेयर करने लगी तब रघुबीर अंकल को ख्याल आया कि ये सत्संग तो मैंने सुना है, क्या ये वही लेडी है जिन्होंने मुझे कॉल करके बोला था कि वो सुसाइड करने की सिचुएशन में थी और गुरुजी ने धीरे धीरे सब ठीक कर दिया। जब पूरी सत्संगत शेयरिंग हो गई तब उन आंटी ने बोला कि आज ये जो मैं ज्वेलरी पहन के आई हूँ इतनी सारी, ये मेरे गुरुजी की दात है, क्योंकि ये सब कुछ चला गया था मेरे घर से, लेकिन गुरुजी की इतनी रहमत हुई कि ये सारी चीज़ें मेरे पास वापस आ गई। जिस स्पीड से मेरा सारा सामान घर का गया था, सेल आउट हुआ था,
उतनी ही स्पीड से गुरुजी ने मुझे सारी चीज़ें वापस कर दी। और आज मैं ये ज्वेलरी सब ब्लेस करवाने लाई हूँ, क्योंकि ये मेरे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। ये सब कुछ चला गया था मेरे घर से, और आज मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कहाँ मैं अपनी लाइफ एंड करने जा रही थी। एंड आज मेरे घर में सब कुछ गुरुजी ने मुझे उतनी ही बरकत से और उतनी ही स्पीड से वापस कर दिया। सो जय जय गुरुजी। Such a beautiful mesmerizing सत्संग of गुरु साहिब। यू नो, लाइफ में बहुत सारे पजल्स होते हैं और गुरुजी लाते भी हैं, हमारी टेस्टिंग भी लेते हैं, लेकिन गुरुजी के साथ जो एंड आता है ना, एक टाइम आता है जब, तो वो एंड बहुत ही खूबसूरत होता है। और वो बिल्कुल साफ साफ गुरुजी ने हमें वो दिखाते भी हैं कि ये सब जो किया है वो मैंने किया है। जो कुछ भी ठीक हुआ है ना तेरी लाइफ में, दैट इज़ डन बाय मी ओनली। बिकॉज वो आंटी कहाँ नहीं गई, किस मंदिर नहीं गई, किस गुरुद्वारे नहीं गई, किस बाबा के पास नहीं गई, किस गुरु के पास नहीं गई, किस डॉक्टर के पास नहीं गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान हर जगह से हार जाता है ना, तब गुरुजी उसे चूज़ करते हैं एंड तब गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं। और जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं वो अनइमेजिनेबल होती हैं, अनएक्सपेक्टेड होती हैं और बहुत खूबसूरत होती हैं। तो उस दिन वो आंटी इतनी खूब